अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीसीएस के बारे में यानी कि ग्लासगो कोमा स्केल। जीसीएस जो है इसको हम इनिशियली ब्रेन ट्रॉमा वाले पेशेंट में यूज किया जाता है, लेकिन इसको हम आईसीयू में भी यूज करते हैं लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस को देखने के लिए। अब जीसीएस की स्केल जो है जिन दो साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया, जिन दो न्यूरोसर्जन ने इसको डेवलप किया है, उनमें से एक है बियान जेनेटी और दूसरा है ग्राहम टेस्डिल। अब इन दोनों साइंटिस्टों ने 1974 में इसको डेवलप किया। अभी दोनों जो साइंटिस्ट है, दोनों प्रोफेसर जो है ये ग्लासगो यूनिवर्सिटी के थे, इसलिए इसका नाम जो है वो ग्लासगो कोमा स्केल रखा गया। अब इसको स्कोर कैसे करते हैं हम लोग? सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कितने स्कोर होते हैं। तो इसमें जो टोटल स्कोर होते हैं वो 15 होते हैं। सबसे पहले हम आते हैं आइज ओपनिंग पर। आइज ओपनिंग में जो है 4 कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि इसकी 4 कंपोनेंट्स होते हैं। वर्बल रिस्पॉन्स के हमारे पास 5 कंपोनेंट्स होते हैं। इसी तरह मोटर रिस्पॉन्स से हमारे पास 6 कंपोनेंट्स होते हैं। अगर कोई ब्रेन ट्रॉमा का पेशेंट हो तो उसका हम पता लगा सकते हैं, उसका पता कर सकते हैं, उसकी इंजरी के बारे में पता कर सकते हैं। अगर उसकी इंजरी हुई है, मतलब ब्रेन का कोई ऐसा पार्ट डैमेज हुआ है या पेशेंट लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस हम लोग देखते हैं। तो हम देखते हैं कि माइनर, मॉडरेट और सीवियर। तो फिर इसमें अगर 13 से 15 तक स्कोर आता है तो ये माइनर होगा। 9 से 12 तक आता है तो ये मॉडरेट होगा। को स्कोर सीवियर की बात करें तो सीवियर जो है वो लेस देन 8 होगा। अगर लेस देन 8 जो है ना इसका स्कोर आता है तो हमारे पास फिर सीवियर में जाएगा। इसको करने से पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट सेडेटिव नहीं होना चाहिए और पेशेंट जो है मसल रिलैक्सेशन यानी कि पैरालिटिक एजेंट नहीं होना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को हम स्कोर नहीं दे पा रहे हैं या कुछ इंजरी ऐसी हुई है जिसकी वजह से हम उसकी रिस्पॉन्स चेक नहीं कर सकते हैं, तो उनमें हम लिखते हैं नॉन टेस्टेबल यानी कि एनटी। जिस पेशेंट को इंटूबेट किया गया है उसको हम वर्बल चेक नहीं कर सकते तो उसको हम लिखते हैं वीएनटी। अगर किसी पेशेंट का फेस ट्रॉमा हुआ है या कोई आई हटा दिया गया है, इन्यूक्लीजन हुआ है, तो उसको हम लिखते हैं ईएनटी। अगर किसी पेशेंट को हिमाप्लीजिया हुआ है या पैराप्लीजिया हुआ है, उसका हम मोटर रिस्पॉन्स चेक नहीं कर सकते तो उसको हम लिखते हैं एमएन। अब हम आते हैं जीसीएस यानी कि ग्लासगो कोमा स्केल की स्कोरिंग पे। तो सबसे पहले हमारे पास होती है आई ओपनिंग। आई ओपनिंग में अगर पेशेंट जो है वो आंखें स्पॉन्टेनियसली ओपन करता है तो उसको हम 4 पॉइंट देंगे। इसी तरह से अगर वो साउंड से या स्पीच से आंखें ओपन करता है तो स्पीच टू साउंड से वो अगर हम उसको आवाज देंगे, वो आंखें ओपन करता है तो उसको हम 3 पॉइंट देंगे। इसी तरह से हम अगर उसको दर्द देंगे, कोई पेन देंगे, पेन से वो जो है ना उसको हम दर्द देंगे और उससे वो आंखें ओपन करता है तो उसको हम 2 पॉइंट देंगे। इसी तरह से अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है तो उसको हम 1 पॉइंट देंगे। इसी तरह से अगर हम वर्बल रिस्पॉन्स पे आ जाए तो वर्बल रिस्पॉन्स पे हमारे पास अगर पेशेंट ओरिएंटेड है और बिल्कुल सही जवाब देता है तो उसको हम 5 पॉइंट देंगे। अगर पेशेंट कंफ्यूज है तो उसको हम 4 पॉइंट देंगे। इसी तरह से अगर वो आपको जवाब दे रहा है लेकिन वो मतलब आप कुछ बोल रहे हो और वो कुछ और जवाब दे रहा है तो इसी तरह से हम उसको फिर 3 पॉइंट देंगे। इसी तरह से अगर सिर्फ वो आवाज दे रहा है लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो उसको हम 2 पॉइंट देंगे। इसी तरह से अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो उसको हम फिर 1 पॉइंट देंगे। अब बात करते हैं हम मोटर रिस्पॉन्स के बारे में। मोटर रिस्पॉन्स पे अगर हम बात करें तो पेशेंट को अगर कमांड होगा जिससे आप बात करें वो डायरेक्ट आपको रिस्पॉन्स दे रहा है तो उसको हम 6 पॉइंट देंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें, अगर हम उसको, अगर वो हमें आवाज नहीं दे रहा है और हम उसको पेन से या कोई टच करके उसको पेन करके उसको हम आवाज, वो हमें आवाज दे रहा है तो उसको हम 5 पॉइंट देंगे। इसी तरह से अगर वो नॉर्मल फ्लेक्शन करता है, फ्लेक्शन उसकी नॉर्मल है, अगर हम आवाज दे रहा है, उसको हम टच कर रहे हैं तो नॉर्मल फ्लेक्शन कर रहे हैं तो हम उसको 4 पॉइंट देंगे। इस तरह से अगर हम उसकी फ्लेक्शन जो है वो एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन है उसकी, तो हम उसको 3 पॉइंट देंगे। इस तरह से हम उसको आवाज दे रहे हैं और जो उसकी फ्लेक्शन है वो एबनॉर्मल है। इसी तरह से अगर हम बात करें एबनॉर्मल एक्सटेंशन, अगर हम उसको टच करते हैं और उसका जो पूरी बॉडी है वो एबनॉर्मल एक्सटेंशन की तरफ जा रहा है तो उसको हम 2 पॉइंट देंगे। इसी तरह से अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो उसको हम 1 पॉइंट देंगे। अगर पेशेंट जो है वो डेथ हुआ है, उसको बिल्कुल ही एक्सपायर हुआ है तो उसको हम 3 पॉइंट देंगे, क्योंकि हमने आई ओपनिंग में भी देखा है वहां पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे 1 पॉइंट। इस तरह से वर्बल रिस्पॉन्स में भी अगर वो हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो 1 पॉइंट वहां से, और मोटर रिस्पॉन्स में अगर वो हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो 1 पॉइंट यहाँ से। ये 3 पॉइंट जो है, अगर पेशेंट डेथ हुआ है, पेशेंट एक्सपायर हुआ है तो उसको हम 3 पॉइंट देंगे।